ये वीडियो पूरे YouTube का सबसे पावरफुल वीडियो बनने वाला है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करो फटाफट। अगर सीईटी में चाहते हो ना अच्छा मार्क्स, तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। साथ में वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका कितना परसेंट प्रिपरेशन हुआ है, क्योंकि मुझे एक सर्वे में कर रहा हूं। प्लीज हर स्टूडेंट नीचे कमेंट करे, मेरा एक वीडियो उसके अकॉर्डिंग आएगा कि अब आपको क्या करना है, कि इतने परसेंट स्टूडेंट का अगर इतना पढ़ के हुआ नहीं है तो अब क्या करना चाहिए। तो प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करे, आज रात को वो वीडियो आपको मैं दे दूंगा अगर आप फटाफट कमेंट करोगे तो। अब देखो दोस्तों, सीईटी में अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो, देखो चार तरह के स्टूडेंट होते हैं। चार तरह के स्टूडेंट में पहला स्टूडेंट ये रहेगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेगा पता, पेपर में जाएगा और 100% तुक्का मारेगा और बिना देखे, क्वेश्चन भी नहीं देखेगा, ऑप्शन भी नहीं देखेगा, दग 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 ऑप्शन लिखेगा। तो दोस्तों वहां पे रिस्क गेम 100% है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप मेरा ये वीडियो देख लो और इसका आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और इवन अगर आप टॉपर हो तो भी इसका बेनिफिट मिलेगा कि मैं किस तरह से मेरे एग्जाम में करता, तो वैसे तो यहाँ पे एक ऐसा है कि लक फैक्टर ही आपको बचा देगा, नहीं तो फिर पूरी तरह से घायल हो जाओगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 25% प्रिपरेशन कवर करके जाते हैं, ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बचे हुए 80% क्वेश्चन को वो क्या करते हैं पता है, कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के तुक्का टेक्निक यूज करते हैं, तो उनको बेनिफिट होता है दोस्तों, ज्यादा बेनिफिट होता है, रिस्क बहुत कम होता है अगर आप टेक्निक यूज करके जाओगे। 50% प्रिपरेशन हुआ है, 30 to 40% आपने खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बाकी का जो 60% क्वेश्चन है इस टेक्निक वाइज जा रहे हो तो भी बहुत परफेक्ट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 80% प्रिपरेशन हो गया, पेपर वो 60 to 70% खुद से ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी का जो 30% और ठुक्का टेक्निक यूज कर रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा इस टेक्निक का बेनिफिट होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे आप में से जो बोलेंगे सर मैं बी ऑप्शन सिलेक्ट करके आने वाला हूं, उसको क्या नुकसान होगा वो भी बता रहा हूं। अगर सपोज उसने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, पूरे पेपर में अगर समझो मैथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट मिनिमम 12 क्वेश्चन तो बी वाले होंगे ही, पर कभी कभी ये फिक्स नहीं है, ऐसा कोई सीईटी ने रूल नहीं बनाया है कि मैं बी ऑप्शन के 12 क्वेश्चन देने वाला हूं। ऐसा कोई रूल नहीं है, हम एक कॉमन सेंस लगाते हैं कि होना चाहिए, पर उससे ज्यादा भी हो जाता है। बी और सी वाले ऑप्शंस मैंने लगभग जितना पेपर्स देखा है ना उसमें ज्यादा भी होता है। तो अगर कितना भी कम, उसको 12 मार्क्स तो मिल जाएगा, उसने अगर सब ऑप्शन में बी मारा। अब 12 मार्क्स मिल गया, मैक्सिमम केस में उसको, मतलब 12 क्वेश्चन उसके राइट हो गए, सॉरी 24 मार्क्स उसको मिल गए। मैक्सिमम केस में 18 क्वेश्चन भी बी ऑप्शंस के हो सकते हैं, 36 तक भी हो जा सकता है। और बचा फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें अगर समझो उसको, वहां पे मिनिमम उसके 12 से 13 जो पार्ट है, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन फिजिक्स में, 12 से 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, मतलब ऑलमोस्ट उसको 26 मार्क्स के आसपास होगा, दोनों को मिला के मिनिमम उसको 50 मार्क्स तो मिल जा रहा है। मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, पेपर में जाना है, 50 मार्क्स लेके आ जाना है, पर उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हम बी ऑप्शन वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं जेई में, जेई में सी नीट में हम यूज करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। जेई में मोस्टली हम यूज करते हैं, नीट में तो उतना नहीं यूज करते, जेई में यूज करते हैं कभी कभी पॉजिटिव मार्किंग लाने के लिए। बट यहां पे ये टेक्निक अगर आप यूज करते हो तो आप ऑलमोस्ट यहां तक पहुंचते हो, जिनका लक अच्छा है, मतलब 100 में से 10 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 80 मार्क्स तक भी पहुंच जाते हैं, कि अगर हो सकता है क्योंकि में बी और सी वाले ऑप्शन ज्यादा हो तो ये चल जाएगा, आप 80 मार्क्स तक पहुंच जाओगे, पर मिनिमम आपको 50 आ जाएगा। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑप्शन ए पहला सिलेक्ट करेंगे, फिर बोलेंगे बी, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, चौथे वाले को डी, ऐसे स्टूडेंट को 0 मार्क्स भी मिल सकता है। ऐसा कभी रिस्क गेम मत खेलो, इसलिए मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि चलो आ जाओ। आपको क्या करना है, आपका 50% क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको पढ़ के देना है, और बाकी का जो, मतलब आप पढ़े, जो पढ़ाई आपने किया है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी का जो 50% क्वेश्चन उस पर आप तुक्का टेक्निक यूज करो, तो सबसे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलमोस्ट इसमें 50% आपके क्वेश्चन राइट, 40% हो जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ के दिया है, और तुक्का टेक्निक की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो 50-50 होती है। तो यहाँ पे आप 50% में से अगर आपका 25% राइट हो गया, तो ऑलमोस्ट दोनों मिला के आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट 65% का मिल जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठुक्का टेक्निक यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके ऑप्शंस के 50% राइट होने के चांसेस हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बहुत सारे लोग ना, अगर क्वेश्चंस नहीं देखे रहोगे, बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस नहीं देखे बिना अगर ऑप्शन टिक कर दिए, तो कभी राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, उसमें थोड़ा सा आपका नजर जाएगा। इसलिए लास्ट का अगर 20 to 25 मिनट्स बच रहा है तो आप उस टेक्निक के ऊपर जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब लग रहा है कि अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता। तो देखो यहाँ पे log 2 का वैल्यूज हमें ये दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर log 2 का वैल्यूज ये है, हमें log 8 का वैल्यूज निकालना है, तो सीधा सिंपल कैलकुलेशन समझ में आता है कि log 8 बड़ा है,
तो इससे ज्यादा बड़ा आंसर होगा। तो ये वाला जो आंसर है इससे छोटे आंसर या इसकी तरह सिमिलर आंसर टिक हो जाएंगे, ये ऑप्शंस में नहीं चलेगा। अब हमारे अगर मैं अक्कड़ बक्कड़ खेल के अगर इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर देता, तो पहले मेरे जो रॉन्ग की जो पॉसिबिलिटीज थी 100% थी, मेरा 100%, क्योंकि चारों ऑप्शन थे ना, पर अब मेरा रॉन्ग आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 75% होगी। थोड़ा सा रॉन्ग का परसेंटेज कम हो गया कि हाँ एक ऑप्शन तो गायब ही हो गया, तो अब 75% है। तो अब मैं थोड़ा सा रिस्क गेम खेल सकता हूँ। हाँ, अब इसमें से मैं थोड़ा बहुत और खेल सकता हूँ कि देखो 3 है और यहाँ पे 8 है। हाँ, तो आप अगर थोड़ा बहुत, नहीं सॉरी, ये 2 है और यहाँ पे 8 है, 2 8 जो है उसका डबल भी नहीं है, समझ में, डबल नहीं है, थोड़ा और ज्यादा है। तो ये डबल वाला जो पार्ट है, तो ये हो सकता है कि इसको भी मैं इलिमिनेट कर दूं। अब बचा ये दो में से आपको अक्कड़ बक्कड़ खेलना है। अब अक्कड़ बक्कड़ खेलते टाइम हो गया दोस्तों, माइक का प्रॉब्लम था। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में से अब हमारा जो ऑप्शन रॉन्ग आने की जो पॉसिबिलिटीज है 50% है, पहले 100% थी, उसको मैंने कम कर दिया। तो अब अक्कड़ बक्कड़ खेल लो। पर अक्कड़ बक्कड़ खेलते टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये 2 है, ये 2 का क्यूब है, तो ऊपर 3 आएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो इसके 3 के मल्टीपल में ये है, तो ऐसे केस में ये लगा सकते हो। बट अगर आपको नहीं समझा तो आप ये दोनों में अक्कड़ बक्कड़ खेलो। तो थोड़ा सा रॉन्ग की पहले 100% पॉसिबिलिटीज थी, वो कम आपने कर दिया, 50% है, तो ऐसे केस में आप बच जाओगे। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे पहले यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सबसे पहला ये ऑप्शन तो टिकुक हो गया। ये तो आपको पता है, ये छोटी क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा है। अब 3 में से ही कुछ हो सकता है। अब ये 3 में से कैसे सिलेक्ट करोगे सर, कौन सा वाला सिलेक्ट करूं? तो देखो दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये दोनों ऑप्शन में और ये तीनों ऑप्शन में, अगर आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो एम को थोड़ा सा देखो। एम को अगर आप अच्छे से देखोगे, एम को, तो एम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एम हमेशा, जब भी अगर आपने कोई भी यूनिट पढ़ा है तो एम ना कभी भी आपको ऐसे पहले एम नहीं दिखाई दे रहा होगा ओहम के साथ। हाँ, ओहम के साथ आपको एम हमेशा पहले नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये चीज का आपको ऑब्जर्व करना है। अब ये चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हाँ एम, हाँ अगर मीटर पर सेकेंड ये सब में तो उसमें एम पहले दिखाई देगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अब बचा ये दो ऑप्शन। अब ये दो ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जाना है। अब इसमें से आप अक्कड़ बक्कड़ खेल के आप लिख सकते हो कि हाँ ठीक है सर ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं तीसरे इसके अंदर आ रहा हूँ, हाँ ये देखो, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैथ के सम में बहुत सारे सम्स अपना थोड़ा बहुत 2-3 स्टेप आप सॉल्व करोगे और उसके बाद ये टेक्निक आ जाता है मैथ के सम में। इवन इस बार भी जितने लोगों ने मेरे से सीईटी पढ़ा होगा, अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हो तो मेरे जीडीए एप्लीकेशन पे जाके मेरे बैच से आप जुड़ सकते हो। अभी भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकता है, कम से कम 4 से 5 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकते हो अभी भी, अगर जिनका अगर सीईटी जल्दी भी होगा तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यूज ये, तो मुझे आप करेक्ट ऑप्शन ये बताओ कमेंट करके, कौन सा ऑप्शन सबसे पहले उड़ सकता है। अगर साइन थीटा का ये वैल्यूज है, हमें कॉस थीटा निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन से सीईटी में नहीं आएगा, बट जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको ना 2-3 स्टेप के बाद ये स्टेप कहीं कभार मिल सकता है, तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो देखो, आप अगर साइन थीटा इक्वल टू ये है 3/5 है, तो कॉस का वैल्यूज तो 3/5 आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी तो उड़ गया। अब ऐसे केस में बहुत सारे स्टूडेंट ना बी और सी पे जाते हैं, तो वो बच जाएगा कि हाँ भाई सी तो नहीं हो सकता। अब ये 3 में से ही अपना आंसर है, उसमें से एक आंसर और उड़ा सकते हो। हमेशा आप ये दिमाग लगा सकते हो कि कॉस का जो वैल्यूज है -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसको डिवाइड करने पे -1 से लेके 1 से ज्यादा वैल्यूज आ रहा है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो छोटा वैल्यूज आएगा क्योंकि नीचे बड़ा वैल्यूज है। इसको डिवाइड करूं तो ये भी -1 से 1 के बीच में आएगा। हाँ, यहाँ पे मैं डिवाइड करूं तो नीचे छोटा वैल्यूज है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, तो ये भी गया। अब ये दो में से अक्कड़ बक्कड़ खेलना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आंसर्स लाना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, अब प्लीज नीचे कमेंट करना और बताना कि मजा आया कि नहीं आया। बाकी सम्स में अगर आप मेरे से वीडियोस फॉर्म में अच्छे से पढ़ते हो तब तो आपको और हेल्प होगा, बाकी आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। देखो y = e⁻x और आपको क्या करना है, स्लोप का आंसर निकालना है। अब y = e⁻x है, आपको स्लोप का आंसर समझो निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे केस में, हाँ ऐसे केस में अगर समझो यार e⁻ समथिंग है, तो 0 और इन्फिनिटी तो आंसर आ ही नहीं सकता।
और एक्सपोनेंशियल मोस्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो आप समझ सकते हो ये आंसर है। बट अगर उतना आपको नॉलेज नहीं है तो अब ये 2 को तो गायब कर ही दोगे, 2 तो गायब हो गया, फिर आपके लिए आंसर टिक करना बहुत आसान है। अब यहां पे अगर मैं आगे की ओर जाऊं, ठीक है, अब देखो दोस्तों ये इतना सिंपल डिटर्मिनेंट सीईटी में नहीं पूछते, बट मैं आपको यहाँ पे कोई टेक्निक बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ ऑप्शन से टेक्निक सिखा रहा हूँ। देखो ये जैसा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन आपके पास है, ये गलती से यहाँ पे माइनस हो गया है, 3 ऑप्शन ऐसे बात आपके पास ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिमिलर है 3 ऑप्शन, पर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऐसा नहीं आएगा ये दोनों सेम हो गए। तो ऐसे 3 ऑप्शन है, सपोज वो एक दूसरे से एकदम सिमिलर लग रहे हैं, फिर आप ये तीनों में से अक्कड़ बक्कड़ खेल सकते हो। ये तीनों ऑप्शन में से जैसे अगर समझो यहाँ पे कुछ 3 है, समझो मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, -3 है। अब देखो ये 2 ऑप्शंस आपको सिमिलर दिख रहे हैं, -2 तो ये दोनों में से ही आंसर होगा। फिर आप चेक करो, देख लेना आपका आंसर यही 2 में से होगा, मतलब 90% केसेस में। अब देखो दोस्तों ये है, अब ये है गुड लक के ऊपर। यहाँ पे अगर देखो थोड़ा बहुत जिनको फिजिक्स का पता है, फिजिक्स के बारे में अगर तुम्हें पता है थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर मोशन आ रहा है ना, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन आ रहा है, तो हमेशा ऐसे केस में सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो देखो ये ऑप्शंस तो गया, ये ऑप्शंस तो गया, अब ये दोनों में से अक्कड़ बक्कड़ आपको खेलना है। अब ये दोनों में सर्कल से है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आपने अगर ग्राफ सब बनाया तो टेंजेंट सब बनाते हैं, वो सब नॉलेज का पार्ट है, तो आप तुरंत डिसाइड कर सकते हो। तो कमेंट में मुझे बताओ कि इसका ऑप्शंस क्या है, और मैं देखना चाहता हूँ आपका लक कितना अच्छा है, ये दोनों में से लक अप्लाई करो। तो हमेशा ये मेथड का आपको यूज करना है, जिस मेथड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम केसेस में ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। जैसे आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है, तो गाइस मैं आपको बोलूंगा आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर डिसाइड करो इसमें से 2 ऑप्शंस कौन से नहीं हो सकते, जैसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर आप सिलेक्ट कर लो, फिर ये दोनों में से आप रिस्क गेम खेल सकते हो और उसमें से आप 50% केसेस में जीत सकते हो। और इसलिए अगर आपने ऐसे क्वेश्चन में 50% क्वेश्चंस को अक्कड़ बक्कड़ खेला तो आपका 25% क्वेश्चंस राइट आने के चांसेस रहते हैं। तो और थोड़ा सा आप पढ़ लो, थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, देखो आपको मिल जाएगा। और ऐसे केसेस में हमेशा कुछ वैल्यूज आपको आया तो आप अपने ऑप्शंस के वैल्यूज को अपने आंसर्स के वैल्यूज से मैच करो, तो आप ऐसे बहुत सारे दिमाग लगा सकते हो। जैसे अगर समझो कोई पॉइंट आपको दिया रहा और लिखा रहा कौ का इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करो। मैथ में तो मैक्सिमम सब में लाइन और प्लेन ये सब में स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगर कहीं पे कुछ टेंजेंट बोला है और हमें किसी लाइन को परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप दिया है, तो उसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, तो उससे आप दिमाग लगा सकते हो। तो ये सब मेथड आप यूज करोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।